सासू माँ, आपको बेटी प्यारी है या बहू? अब मैं और नहीं झेल सकती मैं इन्हें, बहुत हो गया अब। मैं और मूर्ख नहीं बनूंगी। बोल दो उन्हें कि हफ्ता 10 दिन रुके और चली जाए। बहू, इतना घमंड ठीक नहीं। अब 10 दिन तो क्या, वो कभी तुम्हारे घर में पैर भी नहीं रखेगी। और मेरे बेटे को क्यों सुना रही हो? मुझसे बोलना साफ साफ। ठीक है माँ जी, जैसा आपको ठीक लगे। भगवती जी हमेशा की तरह बहू बेटे के कमरे में कान लगाकर बातें सुन रही थी। बहू राजन बेटे को अपनी ननद संजना को ज्यादा दिन रुकने से मना कर रही थी। यही सब बातें सुनकर उनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ा तो वो बरस पड़ी बहू रागनी पर। लेकिन इस बार ननद के बार बार बिन वजह टपक पड़ने से वो तंग आ चुकी थी। इसीलिए आज उसने ठान लिया कि अब वो जरूर बोलेगी। ठीक है मम्मी जी, तो अब आप मेरी भी सुन लीजिए, लेकिन इसके बदले फैसला भी आपको करना है कि या तो बेटे को रख लीजिए या मुझे। ये बताइए कि किस घर में तू मैं नहीं होती? क्या हमारे घर में कभी खाने को लेकर, कभी काम को लेकर या कभी बच्चों को लेकर खटपट नहीं होती? तो अनोखा, उसकी ससुराल में तो ऐसा नहीं होता। मैं तो कभी नहीं गई अपने मायके जरा सी बहस में, जो वो बैग उठाकर चली आती है। और उनके बेटे की जब भी तबीयत खराब हो या फिर खुद उनकी, तो यहीं चली आती है आराम करने। क्या उनकी ससुराल में रिश्तों की कमी है? जब भी मैं बीमार होती हूँ या फिर मेरी बेटी, फिर भी मैं बिना किसी मदद और सहनभूत के सब करती हूँ। आपने तो कभी नहीं कहा कि बहू की तबीयत खराब है तो संजना तुम ही आ जाओ हाथ बटाने या मायके चली आओ। लेकिन हाँ, आप उनको जरूर बुला लेती हो 1 से 2 महीने के लिए, खुद यह बोलकर कि तेरी भाभी है यहाँ देखने को। बताइए मैं क्या पहलवान लगती हूँ आपको और आपकी बेटी को? जब जब वो यहाँ आती है हमेशा घर में कलेश होता है। अपनी ससुराल का सारा गुस्सा वो यहाँ चिल्ला कर निकालती है। कभी अपने बेटे को मारती है तो कभी मेरी बेटी पर चिल्लाती है। उस वक्त पे मैं सिर्फ कड़वे घूंट पी कर रह जाती हूँ। बात सिर्फ इतना है कि जब सच में वो मुसीबत में हो या बहुत दुखी, हमेशा मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मूर्ख बनने को अब मैं तैयार नहीं हूँ। वैसे भी घर घर की कहानी यही है, इसीलिए मम्मी जी नजर और नजरिया बदलिए। बेटी की छोटी छोटी बातों पर गौर करना छोड़ देंगी तो आपके बेटे और बेटी दोनों का घर खुशहाल रहेगा। बाकी आपकी मर्जी। अब आप सोच कर बताइए कि आपको बेटी प्यारी है या बहू? यहाँ रागनी मन ही मन यह भी सोच रही थी कि बेटी किसको प्यारी नहीं होती, लेकिन उसे तो सासू माँ का अच्छा और बुरा समझना था तो बोल दिया। भगवती जी क्या कहती, उन्हें तो बेटी भी प्यारी थी और बहू भी जरूरी, क्योंकि अगर बहू यहाँ से चली गई तो उनका बेटा भी दुखी रहेगा और घर का सारा काम कौन करेगा? रसोई में शाम को खाना बनाने की तैयारी कर रही रागनी गुनगुना रही थी, सासू जी तूने मेरी कदर न जानी, बहू को तूने बहू न समझा, समझी नौकरानी। तभी फोन बजा और भगवती जी की आवाज सुनाई दी, संजना ये अपनी आदत बदल ले। अब जब भी मन हुआ मैके चली आई, अपनी भाभी की तरह जिम्मेदार बनो। अब से सिर्फ त्योहारों पर या बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी ये आया करो। पता नहीं उधर से संजना ने क्या उत्तर दिया और सासू माँ को सच में सद्बुद्धि आई या नहीं भगवान जाने। लेकिन रागनी ने एक बात सीख ली थी कि साफ कहना सुखी रहना, और अंदर से उसे ऐसा लग रहा था मानो सर से सारी बोझ उतर गया हो। दोस्तों, अगर आपको रागनी का फैसला उचित लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।